ना परेशान हो, रोने से कुछ भी नहीं होगा, सब्र की दुआ मांगा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ना रोए अम्मा जी आप, अल्लाह पाक सब्र देता है। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया था तो अल्लाह पाक ने ले लिया वो तो बात तो सही है बेटी, अल्लाह पाक ये भी तो देखता है ना कि इसके पीछे कोई करने वाला नहीं है। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे देखने वाले बहन भाइयों को ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आओ हक अदा करें। तो हम घर से निकले हैं हकदारों को हक देने के लिए। हमें एक मजबूर बेबस अम्मा जी नज़र आई हैं, हमने उनको बुलाया है। पूछते हैं उनसे कि उनके घर के हालात कैसे हैं और वो कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। बहुत ज़्यादा ही मजबूर और हकदार लग रही हैं अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। अम्मा जी क्या हाल है? बेटा ठीक है, बस अपना गुजारा करने के लिए तो चल फिर रही हूँ। गोडों में दर्द रहता है, आंखों से कम नजर आता है। अच्छा, हाँ। आप अब कहाँ जा रही थी अम्मा जी? अब मैं उधर सामने किसी के घर जा रही थी काम करने। काम करने? हाँ काम कर। इस उम्र में काम करती हैं? ये उम्र तो नहीं है आपकी काम करने की? मजबूरी हर कुछ करवा देती है। मेरे बच्चे छोटे छोटे 5 बेटे बच्चे छोड़ के मर गया मेरा बेटा। एक मेरे बेटे को रसोली है, वो नहीं काम कर सकता। उसकी बीवी भी काम करती है, वो इद्दत में बैठी है जिसके बच्चे। मुझे हर कोई यही आप रोए ना, सब्र की दुआ मांगे अल्लाह पाक दुआ से। मांगती हूँ, मैं अल्लाह से ही मांगती हूँ। अब देखो अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसे फरिश्ता बना के भेज दिया मेरे लिए, नहीं तो आपको क्या पता और मुझे क्या पता आप क्या करते फिर रहे हो। आपके कितने बच्चे हैं अम्मा जी? मेरे अपने तो बेटी सारे शादीशुदा हैं। 2 बेटे थे, 6 बेटियां थी। अच्छा। हाँ, उसमें से एक बेटा मेरा फोत हो गया। अच्छा। एक को रसोली है, वो भी घर में बीमार है। वो भी बीमार है? जो फोत हुए उसको क्या हुआ था अम्मा जी? फालिज का अटैक हो गया था। फालिज का अटैक हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करेंगे। आप परेशान ना हो, आसानी की दुआ मांगा करें अल्लाह रब्बुल इज्जत से। मांगती हूँ बाजी, मैं रात को सोते वक्त भी यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला के। पहले हर किसी की मांगती हूँ, फिर अपनी मांगती हूँ। अब वो बेटा जब से मेरा फोत है ना, मेरी कोई बात भी करे ना मेरे सामने, उसकी तो रोना मुझे पहले आ जाता है। तो माँ है ना, आप परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ मांगे। हाँ, अल्लाह से दुआ मांगती हूँ। सारा दिन चलती फिरती ये भी पढ़ते रहती हूँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मेरे बेटे की तरफ से मुझे सब्र दे अल्लाह ताला। आमीन आमीन। अल्लाह पाक देगा, वो बहुत बेहतरीन कारसाज है, देगा। हाँ जी, मुझे बहुत भरोसा है मेरे अल्लाह पे। अब देखो मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानती। ये तो एक फरिश्ता बनकर अल्लाह पाक ने हमें भेजा है आपके पास। भेजा है, सही कह रही। आपके घर के हालात कैसे चल रहे हैं अम्मा जी? ये कुछ थोड़ा बहुत मेरी बेटी सहारा लगा देती है। अच्छा। कुछ मैं काम करती हूँ। अच्छा। ये भी जिन घरों में मैं काम करती हूँ ना, अच्छा। वो भी बहुत गरीब लोग हैं। अच्छा। एक की बेचारी की पेंशन आती है। अच्छा। और एक का दुकान का किराया आता है। अच्छा। एक को शुगर है, एक का गले का ऑपरेशन होया हुआ। इस मजबूरी में उन्होंने मुझे रखा हुआ। अच्छा। और मैं हूँ भी बहुत पुरानी और ईमानदारी के पीछे रखा हुआ। अच्छा। कि भाई ईमानदार औरत है, बेईमानी चोरी नहीं करती। मैं अल्लाह से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छी बात है, अल्लाह पाक से डरना भी चाहिए। आप जहाँ अम्मा जी काम करने जाती हैं, वो बाजी आपको कितने पैसे देती है? बेटा 2000 चल रहा है एक काम का, वही 2000 मुझे देती है। बस 2000 अम्मा जी? 2 उधर से 2 इधर से 4000। एक के बर्तन धोती हूँ, एक की सफाई करती हूँ। 4000 से फिर आपके घर का क्या होता होगा अम्मा जी? बता तो रही हूँ मैं, कुछ सहारा लगा देते हैं लोग भी। जैसे मेरे बेटे की दुआ सलाम थी, जैसे मेरे यहाँ जब बेटी है। अम्मा जी अगर कोई हाय तरसी में दे भी जाता है फिर भी तो घर का गुजारा नहीं होता ना? हाँ, होता तो नहीं है, अब वो क्या करे, करते हैं मजबूरी। बड़ा पोता जो 10 साल का, उसे किसी की दुकान पे लगाया हुआ, वो 100 रुपये 120 रुपये रोज की वो दे देता है उसको। अच्छा। जब से इसका बाप पोता है ना, हाँ। जब से वो दे देता है, उसे लगाया हुआ। बाकी 4 छोटे छोटे। अम्मा जी जो आपके पोता पोती है वो छोटे छोटे हैं अभी? हाँ जी छोटे छोटे हैं। अच्छा। कोई 10 साल, सबसे बड़ा 10 साल का, बाकी 8 साल का, 7 का, 6 का, ऐसे। अच्छा, तो आपने अपने बेटे का इलाज कराने की कोशिश नहीं की कि वो ठीक हो जाए? नहीं बाजी, बहुत कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी। 1.5 महीने अस्पताल में भी पड़ा रहा। फिर है ना, जैसे अब आप को भाई वो आ गई कि भाई ये अम्मा गरीब लग रही है,
ऐसे किसी की हाँ जमानत पे रखा हुआ था 1.5 महीने तक, मगर उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ती रही। फिर एक तरफ देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ चलो अल्लाह ने उठा लिया, सही है, वो मुझे मजबूरी थी, वो माजूरों के पड़ा रहता, कौन करता उसका। कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है बेटा, अल्लाह ताला के हर काम में भलाई है। आप ना परेशान हो, अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है, आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आप ना परेशान हो, रोने से कुछ भी नहीं होगा, सब्र की दुआ मांगा करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। ना रोए अम्मा जी आप, अल्लाह पाक सब्र देता है। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया था तो अल्लाह पाक ने ले लिया। वो तो बात तो सही है बेटी, अल्लाह पाक ये भी तो देखता है ना कि इसके पीछे कोई करने वाला नहीं है। काम भी वो क्या करता था, बोरियां सीता था पुरानी, बाहर जाने को काम करता था, पुरानी बोरियां सीता था बेचारा। क्या करूँ, जब वो जिंदा था तब घर के हालात कुछ बेहतर थे या नहीं? अब उसकी बीवी भी काम करने चली जाती थी ना, बीवी आज़ाद ख्याल की बहुत बेटी, वो मुझे इतनी टेंशन देती है, इतनी देती है जिसकी कोई हद नहीं। कहती अपने बच्चे पकड़ में जा रही हूँ, चली जाती है छोड़ के बच्चों को, फिर मैं क्या करूँ। उसे शर्म नहीं आती कि मेरी औलाद है और मेरे शोहर भी चला गया, अब इस तरह मैं उसकी माँ के साथ कर रही हूँ। ये तो खुदा ही देख रहा है, मैं झूठ बोलूँ तो बेटी ये गरक हो जाए। आप ना रोएं, अल्लाह से सब्र की दुआ मांगे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मेरे लिए आसानी पैदा हो रही है, ये राह चलते में अल्लाह ने वसीला बना दिया मेरा, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ। हम आपके घर भी आएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही हमारे कोई बहन भाई आपकी मदद करेगा तो हम आपके घर भी आएंगे, ठीक है? आप रोए ना, रोने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अल्लाह से अपने सब्र की दुआ मांगे। दिल को बहुत समझाती हूँ, मगर फिर भी ये औलाद की खातिर, औलाद बहुत बड़ी नेमत है। ज्यादा रोती हूँ बच्चों के लिए, अगर माँ उनकी सही हो तो फिर मेरा रोना ही कुछ नहीं है। औलाद जो रुल रही है उसकी, औलाद जो उसकी रुल रही है, ऐसी माँ कहीं तुमने देखी है? जानवर को भी अपने बच्चों से कितना प्यार होता है, वो लेती है, जब टेंशन देती है मुझे मेरे ऊपर छोड़ के भाग जाती है। आप टेंशन ना लें, टेंशन ले लेकर आपकी जो आंखों के नूर है वो भी खत्म होता जा रहा है। ना लिया करें टेंशन, अल्लाह से आसानी की दुआ मांगा करें। मैं इनका खत्म ही होया पड़ा। अम्मा जी आपके शोहर क्या करते हैं? फोत हो गए बाजी, उसे 30 शोहर भी फोत हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 30 साल हो गए। अच्छा, हाँ। आपके शोहर क्या करते थे? वेल्डिंग का। उन्हें हुआ क्या था जो फोत हो गए हैं? बस ऐसे ही बाजी, उसको भी हाँ अटैक ही हो गया था। अच्छा, अटैक हो गया था उनको। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। हाँ, चलते फिरते बच्ची को लेके जा रहे थे किसी के घर, वहीं रास्ते में अटैक हो गया बकरा ईद वाले दिन। अल्लाह पाक की इसमें कोई ना कोई जरूर मसलियत होगी अम्मा जी, भलाई है। अब देखो मेरी खुशी के मारे मरी जा रही हूँ मैं, कि राह चलते हुए मुझे रोक के देखो, खुदा का हुक्म हुआ तो आपने मेरा सहारा बने ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मेहरबान है, बेहतरीन कारसाज है वो तो। अपने प्यारे मोहम्मद के सदके में, अपने प्यारे हबीब के सदके में मेरी तो पूरी करता ही है, जैसा भी करे। अम्मा जी जो आपके बहन भाई हैं वो कोई आपकी मदद करते हैं? बेटे हम 3 ही बहन भाई हैं, 2 बहनें मेरी फोत हो गई, एक जो मेरा भाई है उसके साथ खुद टब्बर लगा हुआ। अच्छा, उसे भी कानों से कम सुनता, आँखों से कम नजर आता है, उसके भी बेटे खूब जलील कर रहे हैं, वो बेचारा मेरी क्या करेगा। अच्छा, तो जो आपके शोहर के बहन भाई हैं वो कोई मदद करते हैं? नहीं, कोई भी नहीं करता। सब बाजी गरीब लोग हैं, बस अल्लाह के सहारे पर जी रही हैं, खाते पीते नहीं है। हाँ, गरीब है। हाँ है तो मेरी बेटी भी गरीब, हाँ। मगर उन्होंने तो भतीजों का ख्याल करना है ना। शादीशुदा है अम्मा जी बेटियां? हाँ सारी शादीशुदा। अच्छा, शुक्र है मेरे मालिक का, मेरी जात से अल्लाह में मुझे झूठ ना बुलाए। अल्लाह ताला झूठ बोलने वाले को पसंद भी नहीं करता, ठीक है? आप टेंशन ना लें, रोए ना, सब्र की दुआ मांगे, आसानी की दुआ मांगे। मेरा दुख बोलने आ गई, तुझे कैसे भेज दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, हम आपके घर भी आएंगे, आपका घर भी देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करे।
प्यारे व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अम्मा जी कितनी मजबूर हैं, बेचारी बात बात पे रो रही है। इनका जवान जहान बेटा था, फोत हो गया। अल्लाह पाक उस भाई की मग़फ़िरत फरमाए। अम्मा जी अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। अम्मा जी की हालत देखें, रो रो कर क्या हुई पड़ी है। बेचारी के कपड़े भी फटे हुए हैं और इतनी मजबूर है। मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ है इस माँ से मिलकर। कह रही है कि बेटी रो रो कर आंखों का जो नूर है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन मैं यही कहूँगी अम्मा जी से कि अम्मा जी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वाकई माँ जो है अपनी औलाद के लिए रोती है और पल पल रोती है। अल्लाह पाक इस माँ को सब्र अता फरमाए, आमीन। इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए अल्लाह जी। शोहर जो है वो भी फोत हो गए हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बेटा भी फोत हो गया है। एक जो बेटा दूसरा बेटा है उसको रसोली है, वो भी बीमार है। अम्मा जी उसका इलाज नहीं करा सकती, उनके पास पैसे नहीं हैं। बेटियां जो हैं वो भी गरीब घरानों में शादी हुई है उनकी, वो भी फिर भी अपना भतीजी भतीजों का थोड़ा बहुत साथ देती हैं, लेकिन माँ का साथ नहीं दे सकती क्योंकि वो भी गरीब हैं। माँ जी रो रही हैं और कह रही हैं कि मेरी खुशी की इंतहा है कि आप फरिश्ता बनकर मेरे पास आई हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह पाक तुझे बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन। मेरे देखने वाले बहन भाइयों को भी अल्लाह पाक ढेर सारी खुशियाँ दे। बहुत दुख होता है ऐसी माँओं से मिलकर जो बेचारी मजबूर हैं, सड़कों पे रुलती हैं, घरों में लोगों के जाकर काम करती हैं। घर के अंदर वसाइल नहीं होते, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं होती, तो बहुत दिल दुखता है। अल्लाह पाक ऐसे बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अपने देखने वाले बहन भाइयों से कहूँगी कि अपने घरों से निकले, अपने आसपास के बहन भाइयों को देखें जो गरीब है, मोहताज हैं, बेबस हैं, उनकी मदद करें ताकि वो भी खुश रह सकें, कम से कम एक वक्त की रोटी तो आसानी से खा सकें। प्यारे व्यूअर्स, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग लाखों दो, हज़ारों दो। अल्लाह पाक के दिए हुए रिस्क में से थोड़ा थोड़ा कम से कम 1000, 500, 10 रुपये भी मिलाकर सवाबे दायरान हासिल करें ताकि किसी गरीब के घर की रोटी पक सके। ज़्यादा लाखों में देने की ज़रूरत किसी मुसलमान को नहीं है। जितनी आपकी तौफीक है आप दे सकते हैं ताकि हमारे जो गरीब मुस्तहिक बहन भाई हैं उनके घर के अंदर एक वक्त की रोटी कम से कम पक सके और वो खुशी से खा सके। पाकिस्तान के अंदर इतने गरीब मुस्तहिक बहन भाई हैं, उनको अगर एक वक्त की रोटी भी मिल जाए तो वो बहुत खुशी से खाते हैं। उनकी तो उस दिन ईद हो जाती है। इतने परेशान माँ बाप मिलते हैं, बहुत दुख होता है उनको देखकर। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को ढेर सारी खुशियाँ दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अम्मा जी के जो बहन भाई हैं उनका कोई साथ नहीं देते, वो भी गरीब हैं, और जो शोहर के बहन भाई हैं वो भी गरीब हैं, इनका साथ नहीं दे सकते, बेबस हैं। और ये अम्मा की उम्र नहीं है काम करने की, लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं और जिनके घरों में काम करने जाती हैं वो भी 2-2 हज़ार देते हैं। प्यारे व्यूअर्स, इस महंगाई के दौर में 2000 से कुछ भी नहीं बनता। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाल्लाह इनके घर भी जाएंगे, इनके घर के हालात भी देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब बहन भाइयों को हिम्मत दे ताकि गरीब मुस्तहिक बहन भाइयों की मदद कर सके हमारा हर मुसलमान, आमीन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मुस्तहिक बहन भाइयों की मदद हो सके जो गुर्बत में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ, आमीन। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, सोने रब दे हवाले। ये अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए, ठीक है अम्मा जी। इंशाल्लाह हम आपके घर भी आएंगे। आप रोए ना, रोने से कुछ भी नहीं होगा। नमाज पढ़ के सब्र की दुआ मांगा करें। मैं सब्र की दुआ मांगती हूँ, मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ, आमीन। अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल करे। हम आपके घर आएंगे, ठीक है। आपसे एड्रेस पूछ लेते हैं आपके घर का।